भारत ने दोस्तों दूसरा टी20 मैच बड़े ही शानदार तरीके से जीत लिया है। और आपको बता दें दोस्तों, इस जीत में सबसे बड़ा हाथ रहता है रिंकू सिंह का। जैसा कि मैंने आपको बता दें कि पहले टी20 में सबसे बड़ा हाथ था रिंकू सिंह का ही, और दूसरे टी20 में दोस्तों सबसे बड़ा हाथ है रिंकू सिंह का ही इस मुकाबले को जिताने में। क्योंकि दोस्तों रिंकू सिंह ने आने के साथ ही दोस्तों लास्ट में 9 बॉल पे 31 रन की जबरदस्त पारी खेली और अपनी टीम का स्कोर जो 235 पर ले गए। सोच सकते हैं 235 ले गए, तब जाकर इस मुकाबले में दोस्तों इंडिया जीत पाया। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 मैच जो कि खेला जा रहा था त्रिवेंद्रपुरम में, जहां दोस्तों सुबह हुई बरसात तो शाम में बरसे रिंकू सिंह। सो लेट्स टॉक अबाउट द आखिर क्या क्या इस मुकाबले में हुआ, किस तरह से दोस्तों टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की और कैसे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी किया, पर दोस्तों स्कोर को चेस नहीं कर पाए। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल टीम इंडिया बल्लेबाजी करता है। सो टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात कर ली जाए पहले तो इसमें जो है इंडिया टॉस हार जाता है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाता है। अब बल्लेबाजी करने उतरते हैं यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। क्या बल्लेबाजी करते दोस्तों यशस्वी जायसवाल, ऐसा लग ही नहीं रहा दोस्तों कि पिछले मुकाबले इसने कुछ किया ही नहीं। यशस्वी जायसवाल दोस्तों इंडिया के उभरते हुए सितारे हैं और जब जब इनको मौका दिया जाता है तब ये अच्छा करके दिखाते हैं। और इस मुकाबले में जब दोस्तों इनको मौका दिया गया तो इसने दोस्तों इतनी खतरनाक पारी खेली, मात्र 25 गेंद में 253 रन की जबरदस्त पारी खेली, 9 चौका लगाया, 2 छक्का लगाया। सोच सकते इतनी जबरदस्त पारी खेली इसने। फिर दूसरी ओर से दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कुछ कम नहीं किया, उसने भी 243 गेंदों में जो है 58 रन की पारी उसने भी खेल दी और 3 चौका 2 छक्का उसने भी लगा दिया। पर दोस्तों दोनों के विकेट गिर जाते, नेथन एलिस दोनों को आउट कर देते। पर दोस्तों दोनों जिस प्रकार की पारी खेल के गए उसके बाद टीम इंडिया का मनोबल ऊपर तो बढ़ चुका था और सामने जो भी टीम रहती है उससे कोई लेना देना। पर दोस्तों टीम इंडिया की बात ही कुछ और होती है और जब टीम इंडिया दोस्तों समझ सकते हैं कि जब उनके बॉल चलते हैं, मतलब बैट्समैन चलते तब तो काम कर ही देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ईशान किशन जो कि पिछले मुकाबले ऑलरेडी जो है अर्धशतक लगा के आ रहा है और इस मुकाबले में नहीं लगाया तो ऐसा हो नहीं सकता। और वही हुआ दोस्तों, और जब ईशान किशन उतरने बल्लेबाजी करने तो उसने भी दोस्तों 32 गेंदों 52 रन की जबरदस्त पारी खेली, 3 चौका और 4 छक्का लगाए। सोचते जायसवाल और गायकवाड़ ने 2-2 छक्का लगाए थे, पर दोस्तों ईशान किशन ने 4 छक्का लगाया। इन लोगों ने चौका बेसी लगाया था, ईशान किशन ने चौका कम लगाया और इसने छक्का बेसी लगाया था। ईशान किशन का छक्का बेसी था दोस्तों और 165 के स्टैटस से उसने यह पारी खेली, 32 गेंदों 52 रन की पारी खेली, 3 चौका 4 छक्का लगाया। कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरते हैं तो वो भी उनका वही रोल रहता है, 10 बॉल में 19 रन की जबरदस्त पारी करते पर कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाते। जब रिंकू क्रीज पर आते हैं तो रिंकू की वही रोल रहता है दोस्तों, जिस प्रकार से पहले मुकाबले में उसने बल्लेबाजी करके दिखाया था उसी तरीके से इस मुकाबले में विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाया रिंकू सिंह ने। और अपना नाम तो सुना ही होगा रिंकू सिंह, उसे इस चीज को साबित कर दिया और 9 गेंदों में 31 रन की जबरदस्त पारी खेल दी, 4 चौका लगाया, 2 छक्का लगाया और 344 का स्ट्राइक रेट। सोच सकते हैं दोस्तों वाकई में रिंकू सिंह को खिलाड़ी माना जाएगा। सोच सकते हैं कि यह पारी नहीं रहती तो शायद जो है भारत इस मुकाबले को गवा भी सकता था। पर दोस्तों इनकी इसी पारी ने भारत को मुकाबले में सबसे ज्यादा आगे बढ़ा दिया, जिस कारण से ऑस्ट्रेलिया को जो है थोड़ा सा डर लगने लगा कि 235 का स्कोर तो हम लोग चेस नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरता है और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू से ही फीकी नजर आती है और ऐसी फीकी नजर आती है दोस्तों कि जब स्टीवन स्मिथ और मैथ्यू शॉट दोनों शुरू में दोस्तों 1-2 ओवर तक बल्लेबाजी ठीक ठाक करते हैं। लगभग तीसरे ओवर के लास्ट गेंद पे दोस्तों पहला विकेट गिरता है मैथ्यू शॉट का और मैथ्यू शॉट का विकेट गिरने के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया जो थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों अब जैसे होता नहीं कि फिर उसके बाद 5वें ही ओवर में जो है 39 पे दूसरा विकेट गिर जाता ऑस्ट्रेलिया का, किसके रूप में? जोश इंग्लिश के रूप में। जोश इंग्लिश भी दोस्तों कुछ मात्र 2 रन बनाकर पूर्वी पवेलियन लौट जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ज्यादा टाइम होता नहीं कि मैक्सवेल भी अलविदा कहकर जो है 6ठे ओवर की लास्ट गेंद पर पूर्वी पवेलियन लौट जाते हैं। 53 पे 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिर जाता है। ऑस्ट्रेलिया और भी कमजोर नजर आने लगती है। जब मैक्सवेल आया गया था तो ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो इस मुकाबले को जिता देंगे, क्योंकि वो जिस प्रकार की तरह से नजर आ रहे थे 8 गेंदों में 12 रन की पारी खेली थी। बट अक्षर पटेल हमारे पास बॉलर स्पिनर खतरनाक है, तो अक्षर पटेल ने दोस्तों उनको आउट कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों स्टीवन स्मिथ लग रहे थे कि ये भी मुकाबला जिता देंगे, 16 गेंद में 19 रन की पारी खेलकर ये भी टिके हुए थे, 1 चौका 1 छक्का लगा भी चुके थे। पर दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने इनका भी विकेट निकालकर इनको आउट कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों लगभग 58 में जो 4 विकेट गिरता है वो थोड़ी बहुत शायद पनपती है टीम डेविड और
टीम डेविड और मार्कस स्टोइनिस के बीच। दोनों मिलकर दोस्तों जबरदस्त तरीके की पारी खेलते हैं। स्टोइनिस की बात की तो 25 गेंद 45 रन की पारी खेलते हैं। मार्कस स्टोइनिस 2 चौका लगाता है, 4 छक्का लगाता है। वहीं दोस्तों टीम डेविड जो 22 गेंदों में 37 रन की पारी खेलते हैं, 4 चौका लगाता है, 2 छक्का लगाते हैं। इन्हीं दोनों को मिलकर पारी को संभालते हैं। पर दोस्तों भारत को जो है वापसी कराते हैं कौन? रवि बिश्नोई विकेट निकालते हैं टीम डेविड का। टीम डेविड को अब जाने दे दोस्तों, मुंबई की खतरनाक खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर है और उनका विकेट निकालते हैं और इंडिया जो है फिर से वापसी करती है और फिर जो है विकेट गिरता है मार्कस स्टोइनिस का 45 पे। मुकेश कुमार उनको आउट करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों धीरे ऑस्ट्रेलिया की कहानी खत्म हो जाती है। एबर्ट आते हैं, एबर्ट आउट होते हैं, प्रसिद्ध उनको आउट करते हैं, नेथन एलिस को आउट कर देते हैं, एडम जंपा को आउट करते हैं। पर दोस्तों दूसरी ओर से जो है मैथ्यू बर्ड जो पारी को संभाले रखते हैं, कप्तान मैथ्यू बर्ड वो लास्ट तक लड़ाई को लड़ते रहते हैं और 23 बॉलों पर 42 रन की पारी खेलकर नॉट आउट रहते हैं और 1 चौका और 4 छक्का लगाते हैं। पर दोस्तों टीम ऑस्ट्रेलिया को जिताने की काफी टाइम कोशिश करते हैं और आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों कम रन नहीं बनाए, 191 रन बनाए, सोच सकते हैं 9 विकेट खोकर। तो इसका मतलब दोस्तों अगर भारत 235 अगर नहीं बना तो शायद ये मुकाबला गवा भी सकता था भारत। सो फाइनली दोस्तों इंडिया इस मुकाबले को 44 रन से जीत गया और इस जीत में सबसे बड़ा रोल रहता है रिंकू सिंह का, जहां तक मैं मानता हूं, और यशस्वी जायसवाल का। इन दोनों की यह पारी अगर स्पीड वाली पारी नहीं रहती तो शायद टीम इंडिया इस मुकाबले को गवा भी सकता था। नॉर्मली अगर आप सोच सकते हैं कि 180 190 आई थिंक 200 भी रहे तो शायद जो है ऑस्ट्रेलिया टीम इस चीज को थोड़ा सा रन चेस कर लेती, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मनोबल थोड़ा सा मतलब घबराया हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन था उनका। अगर 200 रहता, 195 रहता तो शायद उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस हद तक जाता कि चलो इस मुकाबले को हम लोग जिता देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सवेल है, मार्कस स्टोइनिस है और बल्लेबाजी भी ये लोग ठीक ठाक ही कर रहे हैं। मैथ्यू बर्ड भी लास्ट में अच्छी बल्लेबाजी की। सो अगर स्कोर थोड़ा सा भी कम रहता तो शायद जो ये लोग जिताने की कोशिश तो पूरी तरह कर देते और जिता भी देते। सो फाइनली दोस्तों इंडिया जो है वो 2-0 से अभी आगे चल रहा है। अब देखने वाली बात हो कि 28 नवंबर को जो T20 मैच होने वाला है, अगर उसमें टीम इंडिया जीत जाता है तो फाइनली सीरीज हमारे हाथ में होगी और 2 मुकाबलों में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अपने अपमान या बोला जाए तो अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए खेलेगा। फाइनली जो है टीम इंडिया जो है ऑलरेडी इस मुकाबले को गवा चुका है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यह मुकाबला टीम इंडिया ही जीतेगा। और फाइनली दोस्तों यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दे दिया गया उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी के कारण। 25 गेंदों में 53 रन की उनकी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी का उनको यह अवार्ड दिया गया है। खुद कप्तान से बात की गई दोस्तों कि उनको जब पहली बार कप्तान बनाया गया, पहली बार में बल्लेबाजी खतरनाक करके दिखाया, दूसरे में मुकाबला जीता है, तो सूर्य कुमार यादव अच्छे कप्तान नजर आ रहे हैं और आगे अगर अच्छा ये कर लेते हैं तो शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत देखी जाए तो शायद सूर्य कुमार यादव को नया फ्यूचर कैप्टन बना दिया जाएगा किसका, T20 का। सो फाइनली दोस्तों इंडिया इस मुकाबले को 44 रन से जीत गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है क्राइक गेमिंग, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।